अच्छा जी, आज हम जो है एक कैलकुलेटर बनाएंगे, ठीक है, इसको यूज़ करके स्क्रिप्टेड्स को, डिक्लेरेशन को और एक्सप्रेशन को जो हमने जीएसपी के जो है वो टैग देखे हैं। तो हम सबसे पहले जो है वो हम एक नया पेज बनाते हैं। कौन से वाला? जीएसपी पेज, न्यू जीएसपी पेज। इसको हम रख लेते हैं फर्स्ट पेज, जिस तरह हमारी बुक के अंदर है, ठीक है। फर्स्ट लिखते हैं बस, अकेला फर्स्ट। ठीक हो गया। यहाँ पर हम लिखते हैं सम कैलकुलेशन, ठीक है। ठीक हो गया, सम कैलकुलेशंस, ये हमारा जो है वो पेज का नाम है। यहाँ पर हम सिंपल काम करते हैं, कोई बाकी चीज़ें तो हमने सीखी हैं। हम यहाँ पर एक फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म का टैग आपको पता है, फॉर्म, ठीक है। इसको हमने सिंपल करने के लिए फॉर्म ओपन, इसके अंदर हम लगाते हैं क्या, एक्शन इज़ इक्वल टू हम बनाएंगे सेकंड डॉट जीएसपी, ठीक है। ये हमने इसको सेकंड डॉट जीएसपी कह दिया। अभी बनाया नहीं पेज, हम बना लेंगे बाद में, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, पहले तो हम उसका हेडिंग लेंगे। पहली उसने कहा H3 कर लेते हैं, चलो थोड़ा सा ना बोल्ड हो जाए। हमने फर्स्ट नंबर क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर, इसको हम क्लोज कर लेंगे /H3 के साथ, ठीक है। ओके हो गया। और उसके बाद हम इसकी इनपुट फील्ड लेते हैं। इनपुट फील्ड टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। और क्या नाम है इसका, नेम इज़ इक्वल टू हम कर लेते हैं, नेम इज़ इक्वल टू num1, ठीक है। हो गया नंबर 1। उसके बाद हम ब्रेक लाइन लगाते हैं ताकि जो है ना वो हमारी नई लाइन शुरू हो जाए। अगर ब्रेक लाइन नहीं लगाते, वैसे अगर H3 करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली H3 भी जो है हमेशा नई लाइन के ऊपर शो होती है, ठीक है। कोई भी हेडिंग जो है जब भी हम लगाएंगे तो अगली लाइन में उसको जब शो करवाए। सेकंड नंबर, ठीक है, वो कौन सा होगा, इसको हम करते हैं /H3 और यहाँ पर हम उसको वही करते हैं इनपुट टाइप और टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। और उसके बाद जो है नेम इज़ इक्वल टू, नेम डिफरेंट रखना है, इसका हम क्या रखते हैं num2, ठीक होगी बात। और इसको हम जो है वो क्लोज कर देते हैं। ओके, ये हमारे पास जो बन गया। उसके बाद हमने एक सबमिट का बटन बनाना है, पता है आपको, इनपुट टाइप और सबमिट, टाइप इज़ इक्वल टू सबमिट। ओके हो गया। क्योंकि ये बटन बनाएंगे इसलिए इसकी टाइप जो है वो सबमिट रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, हम कहते हैं वैल्यू का मतलब जो उस बटन के ऊपर चीज़ लिखी हुई आई नज़र आती है, जो हम बटन बनाते हैं ना उसके ऊपर जो हमें लिखना हो तो वैल्यू उसको देंगे। क्या लिखे, कैलकुलेट सम, ये हम इसको सम का नाम देते हैं, कैलकुलेट कर दो भी सम को। ओके हो गया। अब हम इसको ज़रा रन करें, देखते हैं कि क्या हमारा जो पेज जो है वो सही बन गया, उसमें कोई एरर तो नहीं है। इसको रन किया, देखें भाई। अच्छा, ये अभी हमने चलाया है इसको, ये हमारे पास टेस्ट पेज जो है, ठीक है, ये हमारे पास इससे पेज हो गया। हम ऐसे करते हैं थोड़ा सा ना इसको, ये कैलकुलेट सम जो है इसको नीचे कर लेते हैं लाइन में। कैसे करेंगे, ब्रेक लाइन लगा दें इसके शुरू में, जब ये शुरू हुआ था ना जहाँ से, उससे पहले लाइन की ब्रेक कर दें ताकि ये अगली लाइन में आ जाए, ठीक है। ओके, अब जब हम इसको क्लियर करेंगे तो ये देखें हमारे पास जो है वो ऐसे बन गया, ठीक है। समझ आ गया। अच्छा, ये अभी इसके साथ जुड़ गया। हम एक और ब्रेक लाइन लाते हैं, तो ये देख लगाते हैं, नीचे लाइन लगाए ज़रा थोड़ा सा खूबसूरत हो जाए ना, ऐसे जो है ना वो अच्छा नहीं लग रहा, ये देखें, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम कैलकुलेट सम करेंगे। यहाँ पर हम नंबर देंगे कोई सा भी, 25, कैलकुलेट सम करेंगे। अभी उसने कहा है HTTP स्टेटस 404 टेस्ट एग्जाम्पल सेकंड डॉट जीएसपी। ये जो एरर 404 होता है ना, इसका मतलब है कि आगे रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। जब कोई वेबसाइट आप चलाते हैं, आपने शायद कभी देखा हो कि जब भी फ़र्ज़ करें आपकी जो है यूनिवर्सिटियाँ जो होती हैं वो जब रिज़ल्ट अनाउंस कर रही होती हैं तो वो उनका जो रिज़ल्ट डाउन हुआ था तो वो एरर 404 आ रहा होता है HTTP स्टेटस। तो ये जब ये चीज़ आती है ना, हमेशा ये स्टैंडर्ड जो है वो, जब हम एरर आगे आएंगे, एरर कौन कौन से आते हैं उनको कैसे डील करते हैं, तो फिर इससे प्रोग्रामर को पता चल जाता है कि ये एरर कौन सा है। अब ये 404 का मतलब हमेशा, चाहे कोई बंदा JSP पेज के अंदर बना रहा हो, PHP बना रहा हो या किसी और मर्जी टेक्नोलॉजी में बना रहा हो ना, वो वेब, ये एरर के कोड जो हमेशा सेम आएंगे, ठीक है। ये एरर के HTML के होता है। उसने कहा रिसोर्स नॉट फाउंड, कि सेकंड पेज नहीं है, ठीक हो गया। अभी हम इसको बनाते हैं तो ये देखना एरर ख़त्म हो जाएगा।
हम इसको करते हैं क्या, हम इसके अंदर जाते हैं वेब पेजेस के अंदर, हम लिखते हैं न्यू JSP पेज, क्या लिखेंगे इसका सेकंड नाम, ओके हो गया, फिनिश कर दें, ओके ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर हम इसको लिखते हैं, वो हमने कैलकुलेट सम कहा था ना, अब हम कहते हैं इसका नाम रखते हैं रिजल्ट्स, ठीक है, रिजल्ट्स आ गया। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। अभी देखिए ज़रा, इसको जो भी हमने कॉल की थी इसको बैक करते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं, देखें ज़रा रिफ़्रेश हो गया, इसकी फील्ड गायब हो गया, हम इसके ऊपर फिर देते हैं और इसको देते हैं और कैलकुलेट सम करेंगे, ये देखो रिसोर्स 404 उसको ख़त्म हो गया क्योंकि हमने वो सेकंड पेज बना लिया, क्योंकि हमारे फार्म ने मूव करके इस पेज के ऊपर आना था, तो ये उसको अवेलेबल हो गया तो उसने जो है वो शो करवा दिया। अब यहाँ पर हम कोडिंग करेंगे अपनी जावा की, जिसको जो इसको कैलकुलेट कर दे, रिज़ल्ट इसका निकाल दे, ठीक हो गया। इसके लिए हमने सबसे पहले करना ये है कि ये जो उसने जो इनपुट फील्ड दी है ना 2, इनको रिसीव करना है दूसरे पेज के ऊपर। पहला काम क्या है कि ये जो इन रिसीव करना, वो कल भी हमने सीखा था, वो जब प्रैक्टिस करोगे तो फिर तुम्हें और ज़्यादा समझ आ जाएगी। ये दोनों को रिसीव करना है, ठीक है बा, ये अब हम रिसीव करने लगे। पहला काम किस पेज के ऊपर, दूसरे पेज के ऊपर। अब दूसरा पेज के अंदर हम कोडिंग करेंगे, ये हमारे पास second.jsp है। अब यहाँ पर आ जाए, ठीक है। अब सबसे पहले तो है हम रिसीव करेंगे क्या, जो दोनों इनपुट्स फील्ड की वैल्यूज़, उसके लिए हमने जो है ये यूज़ करेंगे स्क्रिप्टलेट, ये सॉरी ये वाला, कौन से वाला, ये वाला, इसको हम करेंगे और इसको हम क्लोज़ करने के लिए साथ ही लगा लें ताकि हमारे पेज में कोई एरर ना आए। ये स्क्रिप्टलेट यूज़ कर लिया हमने, ठीक है। इसके अंदर हम रिसीव करेंगे, सबसे पहले जितने भी इनपुट की फील्ड होती है हमेशा वो स्ट्रिंग के अंदर जो है रिसीव करनी है, ठीक है। लिखेंगे चाहे वो उधर हमने इनपुट जो सी मर्जी नंबर हो या जो भी हो, उसको हमने क्या करना है, स्ट्रिंग के अंदर जो है उसको सेव करना है। हम लिखते हैं स्ट्रिंग नाम 1, नंबर 1 इज़ इक्वल टू रिक्वेस्ट, ठीक है, डॉट रिक्वेस्ट एक वेरिएबल है जो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बना होता है, जब भी पेज हम बनाते हैं वो वहाँ पर हमें अवेलेबल होता है, हमने लिखा तो नहीं ना कहीं पर, ये जब रिक्वेस्ट किया तो उसने इसको गेट कर लिया। अब रिक्वेस्ट गेट पैरामीटर नेम, पैरामीटर आएगा, गेट पैरामीटर करेंगे और इसको कॉमा डालेंगे, स्ट्रिंग है ना तो इसको हम कॉमा के अंदर लिखेंगे। अब कौन सा रिसीव करने जा रहे हैं, फर्स्ट पेज के अंदर देखो, सबसे पहले हमने ये वाला num1, तो इसका मतलब इसको कॉपी कर लें और यहाँ पर इसको रिसीव कर दें, इस जगह पर उसका नाम दे दें, ठीक होगी बात। ये हमारे पास पहला, ये पहला रिसीव कर लिया। अब दूसरा कर लेते हैं, क्या करें, दूसरा उसको कॉपी कर लेते हैं ताकि जो है ना वो हमारे पास टाइम शॉर्ट कम हो। इसको हम कहते हैं num2, ठीक हो गया। और यहाँ पर हम जो है num2 कर लेते हैं, ये हम चेक कर लेते हैं क्या इसको हमने num2 लिखा था, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गए तो फिर वो एरर आ जाएगा। जो चीज़ यहाँ पर लिखी होगी एज़ इट इज़, जो भी उसका नेम होगा वैसी हमने करनी है, ठीक होगी बात। अगर तुमने यहाँ पर n बड़ा डाल दिया तो इसका मतलब बड़ा डालना, केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ, दोनों रिसीव कर लिए हमने, रिसीव हो गए। अब दूसरा काम क्या करना है कि ये हैं तो स्ट्रिंग, अब इसको हमने बनाना है नंबर। अब जावा के अंदर नंबर कैसे बनता है, सुनो भाई, जावा के नंबर हम ऐसे बनाते हैं कि जो भी हमारे पास लिखते हैं उसको हम कहते हैं इंट नंबर 1 इसको कह लेते हैं, या नंबर 1 कह लेते हैं। इसको हम वेरिएबल और देंगे ना, नंबर 1 इज़ इक्वल टू इंटीजर INTEGR इंटीजर डॉट पार्स इंट, ठीक है। अब यहाँ पर किसको करना है, इसको num1 उसका हवाला दे देंगे। बात फॉलो कर रहे हो कि नहीं, यानी कि जो चीज़ तुमने इस नंबर के अंदर स्टोर की थी, उसको स्ट्रिंग बनाया था, उस स्ट्रिंग को तुम इसमें दे दो उसका हवाला, और ये जो चीज़ अब हमारे पास इस तरह कन्वर्ट होकर नंबर 1 में तब्दील हो जाएगी। और नंबर 1 क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। अच्छा अब आ जाएं, दूसरे को भी हम ऐसे ही करेंगे, उसके लिए भी हम ऐसे ही करते हैं। हम क्या लिखते हैं, इंट नंबर 2, क्या लिखेंगे, नंबर 2 साथ लिखते हैं, इज़ इक्वल टू क्या आएगा, इंटीजर डॉट पार्स इंट, और यहाँ पर हम दूसरे नंबर का हवाला देंगे क्योंकि नंबर दूसरे नंबर को करना है ना आप चेंज। कोई बात समझ नहीं आई तो पूछना, ओके हो गया। अच्छा जी अब आ जाएं, अब ये हमने दोनों नंबर हासिल कर लिए, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अब हम एक फार्मूला बनाते हैं, अब एक मेथड बनाते हैं जो क्या करेगा, वो एक इनका सम कैलकुलेट करे। क्या करे, सम कैलकुलेट। वो हम ज़रा इससे पहले लिख लेते हैं ताकि जो है ना वो सम से कैलकुलेट कैसे करेंगे।
ये स्क्रिप्टलेट को यूज़ कर लेंगे। ये वाला है ना स्क्रिप्टलेट का, इसको हम ऐसे पहले क्लोज़ कर लेते हैं ताकि हमें मसला ना बने। स्क्रिप्ट अब हम करते हैं सम कर रहा हूँ, क्या लिखेंगे, पब्लिक लिख दें या प्राइवेट लिख दें, वैसे हम लिख लेते हैं इंट सम, ठीक है, इंट सम, और इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब सम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें देनी है भाई, 2 वेरिएबल देंगे। सबसे पहले इंट, इसको हम कहते हैं n1, n1 से मुराद नंबर 1, और उसके बाद इंट n2 नंबर 2, ठीक हो गया। ये क्या हुआ, अच्छा ये हो गया ना इंट num1 num2, और इसको रिटर्न में क्या करना है, return, रिटर्न करेंगे, क्या करेंगे, n1 प्लस n2, ये क्या करेगा, इन दोनों को प्लस करके हमें दे देगा। ये किस लिए यूज़ किया हमने, इनका सम निकालने के लिए मेथड स्क्रिप्ट डिक्लेरेशन के अंदर, ठीक हो गया। यानी हमारा जो है स्क्रिप्टलेट के अंदर दूसरा कोड है, और उसके अंदर जो है अपना क्या नाम है उसका, उसके अंदर जो है डिक्लेरेशन के अंदर जो है तो हमने मेथड कॉल कर लिया, सही होगी। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम इसी के अंदर कॉल करते हैं इसको, इसके अंदर इसको वैल्यू देते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इसी के अंदर, जिसको हम कहते हैं रिज़ल्ट, क्या कहते हैं, इंट RESULT रिज़ल्ट इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर लेते हैं ना। स्क्रिप्टलेट के अंदर हमने सॉरी डिक्लेरेशन के अंदर हमने 2 काम किए हैं, एक तो वेरिएबल डिक्लेयर किया रिज़ल्ट का, और दूसरा एक मेथड बनाया है। अब हम जो है इसके अंदर जो है रिज़ल्ट को कॉल करते हैं, रिज़ल्ट इज इक्वल टू रिज़ल्ट, ये देख RESU रिज़ल्ट आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू किसके इक्वल है, सम के इक्वल है, रिज़ल्ट इज इक्वल टू सम। अब ये देख, अब इसमें वो कह रहा है कि इसको वैल्यूज़ दो, कौन कौन सी देनी वैल्यूज़, ये नंबर 1 देंगे ना, ये इंटीजर है जी, ये वाली इसको वैल्यूज़ दे देंगे, नंबर 1, ठीक है, और उसके बाद जो है इसने क्या किया, नंबर 2, ओके होगी बात, ये हो गया हमारे पास। अब हम जो है इस रिज़ल्ट को शो करेंगे किसके ऊपर, पेज के ऊपर, वो हम क्या लगाएंगे, एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक्सप्रेशन शो करने के लिए क्या लिखेंगे, हम लिखने पहले हेडिंग लिख देते हैं H1 लिखते हैं, ठीक है। रिज़ल्ट किसके इक्वल आएगा वो हम सिंपल लिख देते हैं एक्सप्रेशन के लिए, ये वाली चीज़, ठीक है। तकरीबन हमने तीनों चीज़ें यूज़ कर ली हैं। एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, RESULT रिज़ल्ट, और ये रिज़ल्ट जब हम इसको देंगे तो ये हमारे पास जो है उम्मीद है कि ये रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा, जवाब हमारे पास। क्लियर होगी बात, आसान हो गया ना काम, इतना मुश्किल नहीं है, देखने में लग रहा था, लेकिन हमने जो है उसको देख लिया ना, आसान कर लिया। फर्स्ट पेज को हम दोबारा रन करते हैं, सेव करने के बाद ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। देखते हैं, हमने लिखा 25 और फिर हम 10 को 10 डालते हैं तो क्या आना चाहिए रिज़ल्ट, 35, ठीक हो गया, समझ आ गई बात है। अच्छा ये हो गया। अब हम देखते हैं कि क्या अगर कोई हम इस नंबर की जगह पर कोई ABC डाल के देखें तो 9.5 की होएगा, ठीक है। उसने इतनी सारी एरर दी। जब HTTP स्टेटस 500 आ जाए दैट मीन्स कि हमारी तरफ से, प्रोग्रामर की तरफ से कोई गलती है, कोई कोडिंग में मिस्टेक हो गई है, या समझ लो कि उस बंदे ने, यूज़र ने डाटा जो है वो गलत डाला है। ये देखना, उसने ये लिखा क्या हुआ, एट लाइन 25, कहता है second.jsp एट लाइन 25। अब 25 लाइन कौन सी थी, ये देख, देखा ना, हमने पहले नंबर के अंदर ये डाला था ना, उसने उसी को बताया कि जनाब ये 25 पे जो आपने नंबर दिया था उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता ये, ठीक है। हुण देखिए ज़रा बैक चलते हैं, ये हम करते हैं, असी ऊपर वाली सही कर लेते हैं, हम ऊपर वाली ठीक कर लेते हैं, ठीक है, और नीचे वाली के ज़रा ABC डाल देते हैं ना। तो अब ये देखें क्या ये सेकंड नंबर के लिए एरर देगा कि किसी और उसके लिए देगा। देखिए अब ये देख क्या कर रहा है कि लाइन 27 के ऊपर, लाइन 27 कहाँ, ये देख, और ये सेकंड नंबर को बता रही है कि ये सेकंड नंबर के अंदर जो है उसको कन्वर्ट करना उसके लिए मुसीबत बन गई है, क्योंकि वो नंबर नहीं है, वो करैक्टर है, समझ आ गई ना।
अब देखें ना, जब हम इस तरह की चीज़ें कंट्रोल करेंगे तो यूज़र जो है वो कैसे गलत चीज़ें इंटर करेगा, कैसे गलत चीज़ें आगे सेव हो सकती है, ऐसे हो नहीं सकता ना। सही हो तो इसको हम कंट्रोल करते हैं, एक प्रोग्रामर जो इस चीज़ को कंट्रोल करता है। ठीक होगी बात, ठीक है। आगे समझ बात अंडरस्टैंड हो गई। तो ये आज हमने जो है JSP पेज के अंदर 3 चीज़ें लगाई हैं। सबसे पहले तो हमने इसको जो है वो स्क्रिप्ट अपना जो है वो डिक्लेरेशन यूज़ की, इसको ज़हन में रखना है। फिर हमने स्क्रिप्टलेट यूज़ किया, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद हमने एक्सप्रेशन यूज़ किया, 3 यूज़ किया, स्ट्रिंग की वैल्यू निकाल। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें जो हैं इनको ज़हन में ऐसे ही बिठाना है ताकि जो है वो तुम्हारे जो है वो भूले नहीं, ठीक है। और हम इसको ज़रा ग्रिप कर लें, ठीक ठीक है। है। इसको जाकर बुक से भी read हाँ, करना बुक से भी रीड करना। अब बुक में एग्जांपल है, उसमें और तरीके से बताइए ना। है। जी। ये बुक्स के अंदर जो है ना अपने अपने समझने समझने की जगह मैंने वो तुम्हें बता दिया ताकि वो तुम भी ठीक ही वो है। भी ठीक है, सारी बात है। ठीक और बेस हमारी वही है, सही हो। मैंने भी उधर से स्टार्ट किया था उसको, ठीक है। ठीक है ना। तो ये उसमें बहुत नॉलेज है, लेकिन अभी तुम उसमें इतना नॉलेज है कि काफ़ी ऑथेंटिक चीज़ है उसमें, लेकिन जो है उसमें लिमिटेड चीज़ें हैं, आगे एक्सप्लेन करने के लिए कम चीज़ें हैं। तो दैट मीन्स कि हमने एक्सप्लेनेशन जब अपने हिसाब से कर लिया करनी है, मटेरियल जो है वो उधर से देख लेंगे, ठीक है। ठीक है। एग्जांपल हाँ, खुद कर लेंगे। ये यहाँ पर तुम्हें समझ आ गई बातें। आज की प्रैक्टिस भी है और कल वाली प्रैक्टिस भी है, दोनों प्रैक्टिस जो करने वाली हैं। तो कल तो सेंड कर दीजिए। एक तो सेंड हो जाएगी ना तुम्हें, ये वाली, हाँ, ये और वाली। दूसरी हाँ बाकी जो है वो हो जाएगी।